दोस्तों आज के वीडियो में 3 ऐसे चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो कि आपके आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। ये 3 चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन 3 चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिन तक करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी जानकारी को सुनना। पूरी जानकारी सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक महत्वपूर्ण जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वो जानकारी अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों सबसे पहले चलिए जानते हैं आज के समय में एक छोटे छोटे बच्चों को आँखों में चश्मा क्यों लग जा रहा है, आँखों की रोशनी क्यों कम हो जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है। दोस्तों क्योंकि कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे दवाओं से कुछ होता नहीं है। दवाएं आप जब तक प्रयोग करते हैं तभी तक उसका फ़ायदा मिलता है। दवा आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए मूल कारण को जानना सबसे ज़रूरी है। आज के समय में जो छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है तो सबसे बड़ा कारण है आपका मोबाइल। हम देखते हैं दोस्तों घर के सदस्य काम करने में बिजी रहते हैं और बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, रील चलाते हैं। ये सबसे गलत काम है। जब तक बच्चे 12th ना क्रॉस हो जाए दोस्तों आप ध्यान दीजिए, उन्हें मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, लैपटॉप से दूर रखिए। इसकी जो लाइट निकलती है बहुत ही खतरनाक है। पहला। दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज की जो डाइट है वो डाइट क्या है, आज की डाइट दोस्तों निर्जीव वस्तुएं हम खाते हैं। निर्जीव वस्तुएं जो मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें बनाने में प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने में और मशीनों द्वारा बनाने में इसके फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बनता है, इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल बचता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो जीवित वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए, यानी लिविंग वस्तुएं होनी चाहिए। लिविंग वस्तुएं जैसे दोस्तों हमारी डाइट में 70% लिविंग वस्तुएं शामिल हों, जैसे हरी साग सब्जियाँ। इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे डेली डाइट में दोस्तों 1 से 2 ताज़े फल होने चाहिए। ड्राई फ्रूट को आप रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। बीन्स को रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। ये सब लिविंग वस्तुएं हैं और लिविंग वस्तुओं में प्राण ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। दोस्तों इन्हीं बीज से बड़ा बड़ा पेड़ पौधे बनते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कितनी शक्तिशाली है। और इन्हीं चीज़ों को जब आप प्रोसीजर करते हैं तो दोस्तों इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो हमें सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। और दोस्तों प्लांट बेस्ड अगर आप दूध प्रयोग करते हैं तो बहुत बेटर है। एक गाय भैंस के दूध से प्लांट बेस्ड दूध जो होता है ये ज़्यादा पौष्टिक होता है और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमारी ऐसी डाइट होगी तो हमारे शरीर में प्रोटीन से विटामिन की कमी नहीं होगी। लेकिन आज की हमारी डाइट क्या है, 70% हम नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, जबकि 70% हमें लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। और नॉन लिविंग वस्तुएं जो हैं इनमें दोस्तों क्या होता है, इसमें वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है जो मोटापे का कारण होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी का कारण हो। तो दोस्तों आपको ऐसी डाइट रखना है जिसमें विटामिन ए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर सब कुछ पाए जाते हों। तो ये है लिविंग वस्तुओं से ही आपको मिल सकता है, ये डाइट रखना है। और दोस्तों 2 बदलाव करना है, जल्दी आपको खाना खाना है जिससे आप जल्दी सुबह उठ सकें। कुछ योगा करना है, कुछ आँखों की एक्सरसाइज करना है। रोज़ सुबह दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने मुँह करके बैठिए
कुछ आई एक्सरसाइज होती है, आई एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या आप दुकान कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो दोस्तों जब भी घर पहुँचें शाम के समय सोने से पहले हाथ मुंह आँख बढ़िया से धुल लीजिए। इसके लिए दोस्तों एक बाल्टी में साफ पानी रखिए और मुंह में पानी भर लीजिए। ऐसे हाथ से हल्के हाथ से छपका मार के बढ़िया से आँखों को धुल दीजिए, दिन भर का कचरा साफ हो जाए। और जब आप बिस्तर पे सोने जाइए तो दोस्तों बिस्तर पे सोने से जाते समय आप अपने शरीर के 3 अंगों में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, जैसे मान लीजिए वहाँ नारियल का तेल पाया जाता है तो आप नारियल या शुद्ध सरसों का तेल लगाइए पैर के तालू में और नाभि में। दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि होती है जो शरीर नसों से जुड़ी होती है, इसलिए रात को सोते समय नाभि में तेल जरूर डालना चाहिए, 1 से 2 बूंद शुद्ध सरसों का या नारियल का। और अपने सर पे तेल लगाइए, 3 अंगों पर तेल जरूर लगाइए, इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। ये कुछ दोस्तों आपको डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे जो आपको स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो चलिए अब उन 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनमें पहला है दोस्तों गाय का घी। गाय के घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 9 जैसे एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रयोग में होगी दोस्तों वो है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है काली मिर्च। काली मिर्च में मैग्नीज, विटामिन K, आयरन, विटामिन ए, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनाइड, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जिसे सुपर फूड कहा जाता है वो है दूध। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, मैग्नीज, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है गाजर। गाजर में दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों चीज़ें हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको चाहिए दोस्तों वो गाय का घी। गाय का घी 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी। एक किसी कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी वाले भी देसी घी बेचते हैं गाय का कहा के, लेकिन दोस्तों आप किसी कंपनी के पास देखिए कितना बड़ा फर्म है, ज़रा देख के इंक्वायरी करके पता कर लीजिए फिर उस कंपनी का लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप किसी के घर से शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए 1 चम्मच। और इसी में आपको लेना है दोस्तों धागे वाली मिश्री लाइए, जैसे बड़े बड़े होती इसे घर पे पाउडर बना लीजिए। अब इसमें से चाहिए आधा चम्मच धागे वाली मिश्री पाउडर, और काली मिर्च का पाउडर चाहिए 1 चम्मच का चौथाई भाग, छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है, इसका चौथाई भाग मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना है। और ये तीनों चीज़ें 1 गिलास दूध में डाल दीजिए। आप गाय का दूध चाहिए। अब यहाँ पे आपको शुद्ध देसी गाय का दूध भी चाहिए, और दूध गुनगुना रहे तो उसी गुनगुने दूध में ये सब चीज़ें मिला देंगे तो मिल जाएंगी। ये चीज़ें मिलाने के बाद आपको यही चीज़ें लेना है। कब लेना है? शाम को जब आप खाना खा लेंगे 5 से 6 बजे के बीच,
तो 8 बजे इसी दूध को आपको पीना है। रात 8 बजे सिर्फ एक बार इसी दूध का सेवन करना है। अब इस दूध के सेवन करने से दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी और शरीर में उन पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी जिन पोषक तत्वों की कमी से आँखों की रोशनी कम हो रही है, और फिर धीरे धीरे आँखों की रोशनी अपने आप बढ़ती जाएगी। अगला है दोस्तों वो है गाजर का जूस। गाजर का जूस आपको कब लेना है दोस्तों? रोज़ दिन में एक बार, चाहे जब आप लीजिए, लेकिन दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। एक गिलास गाजर का दूध जूस निकाल के आप चाहें तो इसमें चुकंदर भी मिला सकते हैं, तो इसको ऐसे ले लीजिए दोस्तों। 200 ग्राम गाजर लीजिए, 50 ग्राम चुकंदर, दोनों को मिला करके एक गिलास जूस तैयार करिए। तो दिन में एक गिलास जूस का इसका सेवन करिए चाहे जब। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी जूस पीना है, और जूस पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब गाजर में विटामिन ए, प्रोटीन हमने बताया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब आप इसके साथ चुकंदर का प्रयोग करते हैं तो चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी दोस्तों, इसकी शक्ति 2 गुना हो जाए। तो रोज़ एक गिलास जूस आपको लेना। कितने दिन तक ये दोनों फार्मूला अपनाना है? 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने आएगा। आँखों की रोशनी तो तेज होगी ही, उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, ऐसे लगेगा कि आपका शरीर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।